के माध्यम से कुछ सूचना जारी किया गया है। इससे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हमारी वीडियो से अगर सहमत होते हैं और अगर अच्छा लगता है या कुछ समझ में आता है तो लाइक कर दिया कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है या हमारी वीडियो या हमको समझाने का तरीका अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दिया कीजिए। और अगर समझ में आता है, कुछ अच्छी बात हम बता देते हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी से शेयर भी कर दीजिए ताकि अगले को भी पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें ऊर्जावान होते हैं हम, और बार बार हमको एक नया सूचना देने का मौका मिलता है और मन करता है कि हम बार बार आपके साथ आकर के और अपना जो भी सूचना है उसको साथ में आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद। इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी समझ में नहीं आता है या कहीं डाउट लगता है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जैसे पिछले वाले में कुछ भाई लोग थे जो कि कमेंट करके हमसे पूछे, हम उनका जवाब तुरंत कर दिए और यथासंभव जितना अधिक हो सकता है उतना हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दे सकें। देखिए, इस समय जो सूचना आया है वो किस माध्यम से है, ये हम और पहले बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर बार बार सभी का कॉल आने के कारण हम भी थोड़ा सा व्यस्त थे, इधर त्यौहार वगैरह चल रहा था तो इस कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। अभी जो आया है ये है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से, जो कि विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कर्मी ANM के। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन संख्या के माध्यम से जो वैकेंसी आई थी, जो 8वां महीना 2022 से 1/9/2022 तक ऑनलाइन दिया गया था, उसका अब जो है कट ऑफ जारी किया जा रहा है। कट ऑफ किस माध्यम से जारी किया जा रहा है, तो फॉर्म जो भी गिरा था उन सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू आया होगा। किन्हीं ने डॉक्यूमेंट्स को सही सलामत नहीं डाला, किन्हीं ने सिग्नेचर नहीं सही से किया, किन्हीं ने जाति आय आवासीय जो भी सबमिट करना था उनको ढंग से नहीं किया, जिसके कारण उनका की लिस्ट से बाहर हो गया है। तो कटअप का माध्यम ये है इसमें कि स्क्रूटनी जो चल रहा है, स्क्रूटनी में छटनी का तरीका ये रखा गया है और उनका डॉक्यूमेंटली इशू क्या है इसको ठीक करने का मौका दिया जाएगा, जो कि 7/3/2023 से लेकर के 17/3/2023 तक का दिया गया है। अब इस बीच में आप कैसे कीजिएगा और कहाँ से होगा, तो उसके लिए नीचे साइट दिया गया है जो है www.btac.bih.nic.in, अथवा लिंक पर जा करके जो एक और दिया गया है इस पर आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसमें रीजन देगा। पहली बात, भाई साहब आप घबरा जाते हैं कि हम आ गया तो हम जल्दी से देखें। देखिए, इसमें एक ऑप्शन है, हम इसीलिए रुक करके वीडियो बनाए कि आपको बार बार अटेम्प्ट नहीं करना है, आप 2 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और 2 अटेम्प्ट में अगर एक बार में आपने देख लिया कि सही सलामत है तो सही है, फिर आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है कि कहीं कोई डाउट है तो फिर आगे की प्रक्रिया किसी जाने माने व्यक्ति से या हमें मैसेज करके और पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। आपको घबराने की जरा सा भी ये नहीं है। आप जब भी करें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके OTP आएगा और उसको डाल करके अपना देखेंगे। उसमें अगर लिख दे रहा है कि मान्य है तो आप उसके अनुसार सही हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, कट ऑफ जो किया है, जितना सीट है उससे 3 गुना, यानी कि 10,709 सीट के लिए था तो समथिंग 32,000 कुछ सीट के लिए ये काउंसलिंग कराएगा। बाकी जो भी हैं उनको पेंडिंग में रखा जाएगा। पेंडिंग में रखने से पहले है कि स्क्रूटनी के माध्यम से वो सूचित कर रहा है कि आपका जो है कट ऑफ सही नहीं है। जो रीजन ये हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट्स इशू आ गया, या 30% 3 गुना जो कर रहा है, तो 3 गुना हो सकता है कि ऊपर से स्टार्ट किया और 70% तक 65% तक, जहाँ तक 3 गुना हो जाता है वहाँ पे जाकर के रोक देगा। उसके बाद वाले को रोके रहेगा। सॉरी, काउंसलिंग के समय में जब काउंसलिंग होगा तो हो सकता है कि उनमें से कैंडिडेट नहीं आएंगे, तो फिर आपको उसके माध्यम से लिस्ट बना करके भेजा जाएगा, फिर आपको वहाँ आना है। देखिए, यहाँ डेट दे दिया कि 7/3/2023 से 17/3/2023 तक के शाम के 6 बजे तक अपने वेबसाइट पर जाकर के इस बटन को क्लिक करके और दर्ज कर सकते हैं। मेघाक्रम के नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन के स्क्रूटनी आयोग द्वारा किया गया, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार ही
ब्यूरिन प्रदर्शित होगा, यानी कि जैसे क्या क्या रीजन से आपका छटनी किया जा रहा है। अब इसमें सारा चीज दे दिया है। कहने का मतलब है, पहला है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप जो सर्टिफिकेट दिए हैं उसका सही सलामत है कि नहीं है। अगर उसमें कहीं कमी होगा तो उसके माध्यम से भी छटनी हो सकता है। दूसरा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंधन प्रमाण पत्र बिहार परिचालन निबंधन परिषद से प्राप्त है या नहीं है। उसके वजह से उच्चतर कोटि जैसे कि कोई अगर दे दिया कि हम ANM का फॉर्म भर रहे हैं, हम GNM कर रहे थे और GNM का प्रमाण पत्र दिए ही नहीं, तो उसके कारण भी हो सकता है। तीसरा है, चौथा बोल रहा है कि ऑनलाइन के आवेदन में उच्चतर योग्यता दावा करने के लिए, जैसे वही चीज़ जो हम बताएं कि उसमें आप GNM BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग बताएं और नहीं है, आपने सत्यापित नहीं किया। पांचवा बता रहा है कि संविदा के आधार पर अगर सरकारी अस्पताल में कहीं काम कर रहे थे तो उसको आपको नोटिस दिखाना होगा कि भाई हम किस अनुपात के अनुसार, किस विज्ञापन के संख्या के अनुसार कहाँ हम कर रहे हैं, क्या है, उसको प्रूफ करना होगा। छठा बोल रहा है कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र को 1/9/2022 के पूर्व निर्गत में मान्य किया जाएगा। अगर इससे पहले वाला होगा तो भी, उसके बाद वाला होगा तो नहीं हो पाएगा। यह कहने का मतलब ये है। और कार्य अनुभव, जैसे आप अगर कहीं काम कर रहे थे कॉन्ट्रेक्चुअल, तो उसमें 2/8/2022 तक का ही गणना होगा कार्य अनुभव में, उसके बाद वाला में नहीं होगा। उसी प्रकार से जो रीजन है, जैसे जाति आय आवासीय जो भी दिए हम पहले भी बताएं, वही चीज़ को यहाँ पे फिर रिपीट किया जा रहा है। जैसे हम पहले से जान रहे थे, हम पढ़ चुके थे, इस कारण हम आपको बता दिए। खैर ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि में इतर, जैसे आप टिक लगा दिए कि हम हैं SC में और आप आ रहे हैं BC में, आप कह रहे हैं कि हम BC में, आपका कैटेगरी EBC है, तो उसके वजह से भी समस्या हो सकता है। क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र पति का नाम होना न होना जो भी उसमें दिया गया था उसके अनुसार, पुरनका वाला जो फॉर्म भरे थे उसको, सेवा स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता अगर हैं तो उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, उसके अनुसार आप अपना ये ले सकते हैं। अगर दिव्यांग हैं तो उसके, मैंने ये रीजन हुआ, मोटा मोटी ये समझिए शॉर्ट में कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें कहीं कुछ कमी हो गया तो आपकी स्क्रूटनी में छटनी हो जाएगी और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपना फॉर्म को सही कैसे करेंगे, इसी के लिए भी दिया गया है। आप सभी घबरा जा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, संपूर्ण डिटेल्स दिया जा रहा है और उसके अनुसार आप अपना फॉर्म को सत्यापित करवा सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने वाला है। बाय द वे, अगर कहीं फॉल्ट है तो उसमें रीजन देगा कि आप इतना सारा रीजन में क्या दिक्कत आपके यहाँ आया, तो आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, गलती से ऑनलाइन करने वाले व्यक्ति जो कैफ़े वाले थे या जो भी थे, वो कहीं टंकन मिस्टेक कर दिए कि उनको डालना था जातीय आवासीय वाला में और आवासीय वाला डाल दिए जाति में, जाति वाला डाल दिया आवासीय में, तो यहाँ समस्या आ गया। तो इसके कारण अगर हो रहा है तो उसको चेंज आप कर लीजिए। सर्टिफिकेट में उसी तरह से कि जहाँ मैट्रिक का डालना था वहाँ इंटर डल गया होगा, जहाँ इंटर डालना था वहाँ नर्सिंग डल गया होगा, तो इसको सुधारने का मौका आपको मिल रहा है। स्क्रूटनी के बाद आपको किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा इसमें। अब आप ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को मिलाएं, अगर जहां फॉल्ट बता रहा है तब, अन्यथा आपको मान्य कर दिया है कि आप सही है तो आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको एक बार अटेम्प्ट और दूसरा बार फाइनल अटेम्प्ट, बस 2 ही बार करना है भैया। आप बार बार ट्राई ना करें और किसी से ना करवाएं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें अच्छा लगता है। हम बार बार आपके लिए सही सुझाव लेकर आते हैं। धन्यवाद।